Hello students, today we are going to start the new exercise of this chapter trigonometry. हमने एक्सरसाइज 8.1 तो कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी और आई होप जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए थे वो आपने कर लिए होंगे. अगर नहीं किए तो अभी जाके कर लीजिएगा. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आएंगे. अब अभी तक जो भी आपने रेशियोज यूज किए हैं वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे. अब होगा क्या ना, जैसे जैसे आप एक एक एक्सरसाइज आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो पिछला वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे यूज नहीं होंगे. ओके, हम एक एक कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहे हैं. ओके, और उसी को हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में यूज करते हुए जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल बनानी पड़ेगी. ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की हमें टेबल चाहिए और उनके एंगल्स की वैल्यूज हमें चाहिए बेसिकली. ठीक है, तो वी हैव 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये 5 एंगल्स चाहिए हमें. ठीक है, अब कुछ होते हैं जो आपको ये कहेंगे, मतलब कुछ लोग भी होते हैं जो कहेंगे टेबल को याद कर लो. नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से इजीली आप बना पाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब इस ट्रिक को आपको याद रखना है. कैसे? सबसे पहले आप करें 0 1 2 3 4. ओके, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4. सबको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए. ओके, और सबका अंडर रूट लगा दीजिए. क्लियर हो? तो मैंने क्या किया? स्टेप नंबर 1 इज 0 1 2 3 4. स्टेप नंबर 2 डिवाइडेड बाय 4. स्टेप नंबर 3 अंडर रूट. बस इतना करते ही आपकी पूरी टेबल बनके तैयार होना शुरू हो जाएगी. ओके, कैसे? अब समझते हैं. देखो, सबसे पहले क्या कर समझना है हमें? साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 बाय 2, क्योंकि अंडर रूट 1 इज 1 एंड अंडर रूट 4 इज 2. राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 1 इज 1 एंड अंडर रूट 2 इज अंडर रूट 2. ठीक है, इसको लिख सकता हूं रूट 3 बाय 2, क्योंकि रूट 3 को एज इट इज लिखा, रूट 4 इज 2. ठीक है, ये आ गया 1. क्लियर हुआ? मैंने कुछ याद किया इसमें? नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, 0 डिग्री साइन, ये थीटा है, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1 बाय 2, साइन 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2, साइन 60 डिग्री इज रूट 3 बाय 2 एंड साइन 90 इज 1. क्लियर है? ओके, नाउ कॉस थीटा. कॉस थीटा में क्या करना है? ये सारी वैल्यूज को इस तरीके से उल्टा करके हम, जो 90 है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 by 2 and finally 0. क्लियर हो? एनी डाउट? देखो, मैंने क्या आपको बताया था, आपको क्या यहां रखना है? क्या 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड अंडर रूट. ये 3 स्टेप्स, बस पूरी टेबल खुद बनकर तैयार होगी अब. ओके, नाउ टेन थीटा. मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियो में, टेन थीटा किसका रेशियो होता है? साइन अपॉन कॉस, है ना? साइन एंड कॉस का रेशियो होता है. तो साइन थीटा पे कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज को आप डिवाइड करते चले जाइए, आपकी टेन की वैल्यूज आ जाएंगी. ओके, 0 बाय 1 इज 0. ठीक है, 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2. ऊपर लेकर जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल होते ही ये क्या हो जाएगा? 2 बाय रूट 3. 2 से 2 कैंसिल. आंसर क्या है? 1 बाय रूट 3. सो 1 बाय रूट 3 ये वैल्यू हो गई. क्लियर हुआ? यहाँ पर 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 दोनों सेम है, तो आंसर बना जाएगा. यहाँ पर 2 से 2 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा रूट 3 और ये हो जाएगा 1 बाय 0. जब 0 डिनोमिनेटर में होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. क्लियर है? एनी डाउट? तो ये मेन ये 3 जो है साइन कॉस टेन, ये हमें चाहिए थे. बाकी जो 3 है वो इन्हीं सबका इनवर्स होता है, जो मैंने आपको बताया था. तो ये जो भी वैल्यूज लिखी हुई है इनका इनवर्स कर देना है आपको. क्लियर हुआ? तो साइन थीटा 1 बाय
कोसेक थीटा, cos थीटा 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा 1 बाय कॉट थीटा। बात समझ आ रही है? क्लियर हुई? टेबल रेडी। याद करना पड़ा? नहीं। अब आपको मैं बोलूं कि sin 60 याद रखोगे, अरे नहीं, याद क्यों रखना? जब भी आपके एग्जाम में ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आए, जब भी आएगा अभी, तो सबसे जो लास्ट वाली शीट है उससे फटाफट से टेबल बना लेना। विद इन 1 मिनट ये टेबल आप बना पाएंगे। ठीक है, टेबल बन गई, उसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। बात समझ आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े? ओके। नाउ आप इसको अगर लिखना चाहते तो लिख लें। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 8.2 मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया आपको फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, सबसे इजी जो एक्सरसाइज है वो ये है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पर पूछा गया उसमें यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना और सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व कर देना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो सब करना है। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट इज sin 60 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाइड बाय cos 60। ओके, ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल दो। देखो कितना सिंपल है। sin 60 इज 1√3/2। ओके, मल्टीप्लाइड बाय cos 30 इज अगेन √3/2। sin 30 इज 1/2 एंड cos 60 इज 1/2। क्लियर? सिंपल क्या किया, सिर्फ वैल्यूज पुट किए और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, √3 into √3 3, 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 1, 2 into 2 4। ओके, एलसीएम ले लीजिए। 4 ऊपर 3 प्लस 1 आंसर 1। खत्म। यही करना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी ट्रिक है, वो मैं आपको करा देता हूँ। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन में है, वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो बहुत इजी है। एक में थोड़ी सी ट्रिक है, वो मैं कराता हूँ। इसका ये तो आपने कर लिया ना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बेसिकली। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड पार्ट इज cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, दिखने में तो ये सिंपल है और है भी सिंपल वैसे, बस एक स्टेप है जिसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos 45 इज 1/√2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, sec 30, अब sec तो है नहीं हमारे पास, तो अब आप ढूंढो cos 30। cos 30 इज √3/2, तो sec cos का उल्टा होता है। तो अगर √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, नाउ cosec sin का उल्टा होता है, तो sin 30 इज 1/2, तो cosec 30 इज 2/1, इट मींस 2। ओके, तो नाउ अब इसमें अब देखो वैल्यूज हमें पता चल गई, एलसीएम लो और सॉल्व करो। तो ऊपर तो 1/√2 एज इट इज रहेगा, नीचे बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा √3, 1 into 2 2 प्लस √3 into 2 2√3। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर दे जाते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। क्लियर हो रहा है? एनी डाउट? आगे बढ़े? ओके, तो अब ये सिचुएशन क्या हो गई है, √3 अपॉन √2 2 प्लस 2√3। अब यहां के आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, हम तो सर कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा क्लास 9th में, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उसकी क्या कंडीशन होती है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, जिससे हम डिनोमिनेटर से रूट हटा देते हैं। राइट, तो वही हम यहाँ करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अगर हम वो करते हैं, ठीक है,
तो क्या मिलेगा हमें, √3 √2 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाय √2 2 माइनस 2√3 अपॉन √2 2 माइनस 2√3। ये तो करते हैं, जो भी साइन होता है डिनोमिनेटर में उसके ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, नाउ अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब कैसे करें। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म होता नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन यही होती है स्टूडेंट्स में कि यहाँ खत्म हो गया, उसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो फंस जाते हैं फिर, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अब देखो, अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। √3 इंटू √2 √6 और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर √2 इंटू √2 2, क्लियर, और a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो a² माइनस b², कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो a प्लस बी a माइनस बी बन गया a² माइनस b², √2 इंटू √2 बन गया 2, क्लियर। ऊपर √3 इंटू √2 6 हो गया, 3 2 6, और ये ब्रैकेट एज इट इज चल रहा है मेरे साथ। एनी प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। ओके, नाउ ऊपर हम ऐसे छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं हम इसका। √6 2 माइनस 2√3 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 is 12। बात समझ आई नहीं है भाई। देखो इसको अगर मुझे इस ब्रैकेट का जो स्क्वायर है इसको खोलना है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 होगा ना। स्क्वायर तो सारे नंबर पे जोड़ेगा, है ना। तो ये इसने तो बना दिया 3 और इसने बना दिया 4, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4 3 12 हो गया। बात समझ आ गई। ओके, नाउ ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2 √6 अंदर बचा 1 माइनस √3 अपॉन नीचे क्या रह गया 2 इंटू माइनस 8, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 6 3 18 अपॉन माइनस 8। अब देखो जो √18 है इसको भी हम कर सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस 9 इंटू 2। अब 9 रूट है तो ये 3 बन जाएगा बाहर, अगर तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 3√2 अपॉन माइनस 8। अब नीचे का जो माइनस है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये हमारा आंसर है। एनी डाउट? आप समझ आया कि ये क्यों अलग है। हाँ तो बहुत सिंपल, छोटा सा, लेकिन देखिए पूरा का पूरा हमें ये डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। मतलब ये पूरा का पूरा जो हमने किया वो सिर्फ रूट हटाने के लिए किया। क्लियर हो? ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो मैंने टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको कराए हैं, बाकी 3 जो है वो इजी है, ठीक है। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो उसको आप ट्राई कीजिएगा, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएगा आराम से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मल्टीपल चॉइस है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, क्या इसका रिजल्ट sin 60 आएगा, A, B is cos 60, C tan 60 एंड D sin 30, ठीक है। अब इनमें से इसकी वैल्यू क्या है पता नहीं, चेक करते हैं। ओके, नाउ 2 tan 30, tan 30 कितना है 1/√3, 1/√3। ओके, 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर, तो 1/, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें।
अब सॉल्व करें इसको। ओके, नाउ ये तो हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1/3, है ना, इसका स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 1, 1 3 = 3, 3 1 = 3, 1 × 1 this, ठीक है, क्लियर है, आगे करें। ओके, नाउ 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3, 4/3 रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2/√3 इंटू में 3/4, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया और देखो आंसर क्या आया √3 × 2। अब मैं इस 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ भाई, √3 × √3 3 होता है, ठीक है, तो अब ये √3 से √3 कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर आया √3/2। अब √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है, ठीक है, टेबल चेक करो, sin 60 की वैल्यू यस √3/2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 ये नहीं है, tan 60 √3 नहीं है, sin 30 1/2, इट मींस मेरा आंसर करेक्ट कौन सा है, समझ आया। तो इस तरीके से करोगे, तो जो मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए हैं ना इस तरीके से, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है, अगर कोई टेंशन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, आगे बढ़े। अब जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार बोर्ड्स में आया है, जब भी हमने क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं उसमें भी हमने दिए हैं, ठीक है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पैटर्न वही होता है, प्लस माइनस चेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। If 10a + b = √3, 10a + b = √3, एक कंडीशन ये है, एंड 10a - b = 1/√3, where a + b is greater than 0 degree and less than or equal to 90 degree, ठीक है, मतलब a + b जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है, और a जो है वो एंगल बड़ा है b से, ये गिवन, ठीक है जी, a is greater than b, क्लियर। अच्छा, फाइंड a एंड b, अब हमें a और b जो एंगल है वो निकालना है, क्लियर, ठीक है। अब समझते हैं जरा इसको, पहले ये इक्वेशन ले लेते हैं, 10a + b, 10a + b = √3। अब √3 में 10 की वैल्यू क्या होगी, √3 tan 60, थीटा क्या होगा, tan 60 = √3 ना, तो मैंने इस √3 की जगह पर tan 60 लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे स्टेप से, क्योंकि ये लॉजिकल स्टेप है और लेजिटिमेट स्टेप है, ठीक है। इस √3 की जगह पर मैं tan 60 लिख दिया अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, क्लियर। ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन 10a - b = 1/√3 की जगह पर मैं लिख सकता हूं tan 30, ठीक है, tan 30, क्योंकि ये tan की टर्म्स में है इसलिए हम tan की टर्म्स में लिख रहे हैं, थीटा। अगर वहां sec होता तो हम sec की टर्म्स में लिखते, sin होता तो sin की टर्म्स में लिखते, cos होता तो cos की टर्म्स में लिखते। ये क्लियर हो गई बात। ओके, नाउ दिस 10 and 10 get cancelled, a + b = 60 डिग्री, ये रह गया मेरे पास, और इससे भी 10 से 10 कैंसिल, एंड a - b = 30 डिग्री, ये रह गया मेरे पास, ठीक है, तो दो इक्वेशंस बन गए, क्लियर। ओके, आगे अब लीनियर इक्वेशंस का मेथड लगाइए, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आपने पढ़ाई है, ओके, दोनों में से कोई भी, मतलब तीनों में से कोई मेथड लगाइए और इसका आंसर एलिमिनेशन या कोई भी लगा देते हैं, a + b = 60, a - b = 30, ठीक है। तो अब b से b कैंसिल हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइन है, ये क्या हो जाएगा 2a = क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो हम ऐड कर देंगे, जब ऐड कर रहे हैं तो a + a 2a हो जाएगा, ठीक है, 60 + 30 क्या हो जाएगा 90,
एंड ए इज इक्वल टू 45 डिग्रीज हो गया। क्लियर हुई बात? कोई टेंशन? ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अब इन दोनों ही इक्वेशन में से किसी में भी आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू बी की आ जाएगी। ठीक है, मान के चलते हैं फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं देन ए इज 45 डिग्री प्लस b as it is and this is 60, b is equal to 60 minus 45, b is equal to 15 degrees. Any doubt? Clear है? पक्का? ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था इसलिए ये क्वेश्चन कराया गया था और ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। इस एक्सरसाइज में इसके बाद ट्रू फॉल्स है, बाकी तो और कुछ है नहीं, तो एक्सरसाइज यहां पर खत्म। अच्छा, ये जो हमने थीटास लिखे हुए ना, वैल्यूज लिखी हुई ना, इनका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं एक दो डेरिवेशन आपको करा देता हूं जिससे इनकेस अगर एग्जाम में आए तो आप कर पाए। ठीक है, बहुत सिंपल है और आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो पढ़ाई हुई क्लास 9 में वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब इसमें हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, एंड all the angles of the equilateral triangles are equal, that is 60 degree. Okay, now ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए, ये कर दीजिए। क्लियर? ओके, तो अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, दैट इज डी, तो हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इसका परपेंडिकुलर होता है वही इसका मीडियन भी होता है ऑपोजिट साइड के लिए। क्लियर है? और वो ही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये भी हमें पता है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आल्सो। बात समझ आ रही है? अब देखो, अगर मैं इसकी एक साइड को ए मान लेता हूं, ये पूरी ए हो गई, तो ये वाला पार्ट a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, यहां तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और अब देखो इन ट्राइंगल ABD मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोर। बात समझ आ रही है? तो ए बी कितना है हमारे पास? ए है। ए डी कितना है हमें नहीं पता, और बी डी कितना है हमारे पास? a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, स्क्वायर को इसको यहां ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए स्क्वायर बाय 4 समझ आया ना? अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, एलसीएम ले लो, तो ये 4 यहां मल्टीप्लाई होगा, 4a स्क्वायर माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर हो गया। बात समझ आ रही है? अब ऊपर क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ad स्क्वायर। कोई डाउट? आगे बढ़े? पक्का? ओके, सो नाउ अब अगर मैं इसका रूट हटाता हूं, स्क्वायर हटाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 क्या हो जाएगा? √3/2 a इज इक्वल टू AD। क्लियर हुई बात? इसका मतलब जो AD की वैल्यू है ये क्या है? √3/2 a। समझ आया? अब हमारे पास में इस पूरे ट्राइंगल की सारी साइड्स की लेंथ है। ठीक है, a/2 √3a/2। बात समझ आ रही? √3a/2 अभी हमने निकाला है। क्लियर? अब हम यहां पर टी रेशियोज निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो, ये तो क्लियर है ना? ठीक है,
अब है क्या, हमें कौन से रेशियोज कैलकुलेट करना है, सबसे पहले करना है 30 डिग्रीज के, ठीक है। ओके, तो 30 डिग्री यहाँ पर क्या बना रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके जो एंगल्स हैं वो क्या क्या हैं, 60 डिग्रीज, ये 60, ये भी 60 और ये पूरा भी 60, तो ये पूरा 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? ओके, अब हम ले लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल, या तो ये वाला ले लो या ये वाला, तुम्हारी इच्छा। ओके, मान के चलते हैं ए बी डी ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी डी जो ट्राइंगल है वो यहां बना देता हूं फिर। ओके, ये ट्राइंगल है ना, ए बी डी, ए बी डी, ये ट्राइंगल बनाओ जिसमें ये हमारा √3/2 ए है और ये a/2 है और ये a है। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। क्लियर? कोई डाउट? हम कौन सा थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 30 डिग्री, तो मतलब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, ये, मतलब हमारा बेस एंगल हो जाएगा ये। तो मैं इसको और आसान आपके लिए बना देता हूँ, इसको ऐसे लिटा देता हूँ, मतलब इसको ऐसे मारूंगा तो ये गिर जाएगा, ऐसे ट्राइंगल जब गिर जाएगा तो बेस हमारा ये हो जाएगा। फिर आप इसको ऑब्जर्व करने में आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके, दिस इज डी। और ये जो नीचे गिर चुका है ये क्या है, ए, दैट इज 30 डिग्री, और कौन सा रह गया, बी, ठीक है। इसका अभी हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम 30 डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, नाउ डी ए डी इज √3/2 ए विच इज बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि बेस एंगल है हमारे पास थीटा, ओके। एंड दिस इज आवर ए विच इज हाइपोटेन्यूज एंड बी डी इज आवर व्हाट, परपेंडिकुलर, दैट इज a/2। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब करें डिराइव। ओके, नाउ साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, जल्दी से बताओ। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन इज p/h, ठीक है, p/h। और थीटा क्या है हमारा, 30 डिग्री। क्लियर हो रही है बात? तो नाउ परपेंडिकुलर कहां है हमारा, BD, राइट, BD, सॉरी, BD, हाइपोटेन्यूज इज BA, ओके। नाउ BD की वैल्यू है a/2 और BA की वैल्यू है a। क्लियर है? तो मैं इसको भी अपॉन 1 कर सकता हूं, रेसिप्रोकल कर देते हैं ऊपर ले जाके, a/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/a, a से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1/2। तो ये किसकी वैल्यू हुई है, साइन 30। चेक कर लेते हैं क्या साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, टेबल में चेक कीजिए, साइन 30 इज 1/2, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरीके से डिराइव करना है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब जैसे आपने साइन 30 किया है ऐसे ही आप कॉस 30 भी कर सकते हो, टेन 30 भी कर सकते हो, ठीक है। और बाद में उन सारी वैल्यूज का इन्वर्स कर दो। चलो एक और करा देता हूं, 10 भी करा देता हूं, ठीक है। तो इसकी जगह हम करते हैं 10, और 10 क्या होता है, 10 का रेशियो इज p/b, ओके। तो 10 का रेशियो इज p/b, और बेस क्या है, AD, ओके। AD इज √3/2a, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा, a/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन √3a, 2 से 2 कैंसिल, √3 से a से a कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/√3। तो 10 30 इज इक्वल टू 1030 इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर हो? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसी तरीके से 10 साइन 60
cos 60 tan 60 करना है हमें, तो 60 के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को फिर से ऊपर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। ओके, और इसको मैं आपके लिए फिर से बना देता हूं, जिससे आपको आप इजीली समझ आ जाए। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, यही वाला ले रहे हैं। अब इसको इसी फॉर्म में लेना है, अब हमें इसको गिराना नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, जो हमारा थीटा है, दैट इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज ए। ये हमारा परपेंडिकुलर a/2 एंड √3/2 a। क्लियर हुआ? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपो। ठीक है, ओके। नाउ tan 60 इज, चलो साइन से स्टार्ट कर लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, p/h। p/h, p is perpendicular is AD। ओके, हाइपो इज AB। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। AD क्या है, √3/2। ओके, √3/2 A एंड AB is A। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a/2 इंटू में a से a कैंसिल, हमारी वैल्यू आ गई √3/2। तो साइन 60 इज √3/2 और नॉट, चेक करो, साइन 60 इज √3/2। क्लियर, कोई डाउट? इसी तरीके से cos 60, यहां पर आप cos ले लीजिए, tan उसमें करा दिया था तो यहां cos करा देता हूं। ठीक है, तो ये क्या होता है, cos is base upon hypo, base is BD and hypo is AB। BD की वैल्यू is a/2 and hypo की वैल्यू is a/1। रेसिप्रोकल कर दो, a/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/a, a से a कैंसिल, आंसर इज 1/2। तो cos 60 1/2 है क्या, cos 60 इज 1/2। समझ आया? तो ये कुछ डेरिवेशन है, इसी तरीके से ना आप सारे एंगल्स पे निकाल सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किसी भी एंगल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको कराया। 30 60 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। जो बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जो कि बहुत कम है, 2-4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा मुझसे पूछेगा। ठीक है, डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।